हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आप सभी का मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। आप इन्हें अलसी की पिन्नी भी कह सकते हैं। मैंने इन्हें इस तरीके से बनाया है कि आप इन्हें 1 या 2 डेली में खा सकते हैं। ये सर्दियों में ताकत के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। कमर दर्द हो या घुटनों का दर्द या फिर सर्दी या जुकाम हो, आप एक लड्डू खा सकते हैं और ये आपको बहुत ही फायदा पहुँचाएगा। अलसी ब्लड प्रेशर और शुगर को भी कंट्रोल करता है। आज हम शुगर फ्री लड्डू बनाएंगे। इस तरीके से बने हुए लड्डुओं को डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और वजन को मेंटेन रखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा केजी अलसी लिए है। अलसी देखने में इस तरीके से होती है। आप इन्हें फ्लैक्स सीड भी कह सकते हैं और ये सर्दियों में आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाती है। अलसी के लड्डू खासतौर से सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होते हैं और ये आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, वजन को कंट्रोल करता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। सबसे पहले हम इनको रोस्ट करेंगे और इसके लिए मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। एल्युमिनियम की कढ़ाई में बहुत ही अच्छे रोस्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक कढ़ाई भी ले सकते हैं। इन सीड्स को हम मीडियम लो आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये लड्डू आपने बनाए तो कैसे बने। और इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए सोशल मीडिया पर, जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अब देखिए बीजों से काफ़ी चटचट की आवाज़ आ रही है और हमारे जो बीज हैं वो भुन चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम कर देते हैं फ्लेम को बंद और इनको निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये बीज ठंडे हो जाएंगे तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। अब हम इसी कढ़ाई में ले लेते हैं आधा कप करीब मेथी दाना और इसको भी हम रोस्ट करेंगे। मेथी दाना किसी भी प्रकार का दर्द हो, गठिया का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर किसी प्रकार का चोट का या सर्दी का दर्द हो, मेथी दाना सभी प्रकार के दर्दों में फ़ायदेमंद होता है और फ़ायदा करता है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए हमारा मेथी दाना भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं आधा कप करीब अजवाइन और हम इसको भी थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और उसके बाद हम इसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि अजवाइन को बहुत ज़्यादा भूनने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी भुन चुकी हैं। मैं इनको भी प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। अब हमने फिर से कढ़ाई ली है और इसमें आधा कप करीब हम घी लेंगे और इसको होने देंगे मेल्ट होने के बाद हम करीब आधा कप लेंगे गोंद और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम भूनेंगे। हम ध्यान रखेंगे गोंद को एक साथ नहीं भूनेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही भूनेंगे। और फ्लेम को भी हम मीडियम लो रखेंगे, धीमी आंच पर ही इसको भूनेंगे। अगर हम तेज पर भूनेंगे इसको तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से भुना हुआ लगेगा। अब देखिए ये फ्राई हो चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे बैच का भी फ्राई कर लेती हूँ। अब मैंने सभी गोंद को निकाल लिया है, ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसी घी में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से मखाने लिए हैं, इनको भी हम हल्की आंच पर फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। आप अपने पसंद के अनुसार बादाम, काजू या जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। अब इनको मैं निकालने के बाद इसमें थोड़े से बादाम और काजू को भूनूंगी। आप चाहें तो काजू के पीस ले सकते हैं, मैंने देखिए पीस लिए हैं, और आप चाहें तो साबुत भी ले सकते हैं। अब देखिए हमारे काजू और बादाम भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। अब मैंने इसी कढ़ाई में जितना घी है बस हम उसी में 2 कप डालेंगे गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिसको हम डेली में रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हमें एक्स्ट्रा घी डालने की आवश्यकता नहीं है। हम इसी घी में इस आटे को धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। इस तरीके से बने हुए लड्डू दर्द में तो राहत देते ही है, साथ ही साथ आँखों की रोशनी को बढ़ाते हैं। और बच्चों को आप ज़रूर बना करके खिलाइए, उनकी दिमागी ताकत को भी बढ़ाता है। अब देखिए हमारा आटा भुन चुका है और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच सौंठ, ये पिसी हुई सौंठ है,
और आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको साबुत लेकर के उसे कूट करके छान करके ले सकते हैं। और इसी के साथ मिलाएंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर मैंने घर में बनाया है, होममेड हल्दी पाउडर है और घर का बना हुआ 100% शुद्ध होता है। इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आप देखना चाहें कि घर में हल्दी पाउडर किस तरीके से बनाएं तो आप देख सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम अच्छी तरह से धीमी आंच पर चलाएंगे और उसके बाद हम तुरंत ही फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा आटा काफ़ी गर्म है और कढ़ाई गर्म है तो ये उसी में भुन जाएगा, हमें इसे एक्स्ट्रा भूनने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग जार, इसमें अजवाइन और मेथी दाना जो अभी हमने भूना था वो थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम उसको पीस लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं महीन। देखिए अच्छे से ये बारीक पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको जो अभी हमने आटा भूना है उसी में मिला लेते हैं, क्योंकि हम लड्डू इसी में बनाएंगे। अब हम इसी मिक्सिंग जार में अलसी को भी पीस लेते हैं बारीक, इसका भी पाउडर बना लेते हैं। देखिए इसका भी पाउडर बनकर के रेडी हो गया है। इसको हमने धीरे धीरे चलाया है मिक्सी को रोक रोक करके। देखिए इसका भी हमने बारीक पाउडर बना लिया है। इसको भी हम उसी गेहूं के आटे में मिला लेते हैं। अब हम इसी मिक्सिंग जार में सभी ड्राई फ्रूट्सों को भी पीस लेते हैं और साथ में पीस लेते हैं गोंद को। देखिए मैं इसमें मखाने, बादाम और गोंद को मिला लेती हूँ और इसका भी हम बारीक पाउडर बना लेते हैं। हम सभी को एक ही साथ मिला लेते हैं, क्योंकि हमको एक साथ मिला करके ही लड्डू बनाने हैं। देखिए ये हमारा बारीक पाउडर बनकर के रेडी हो गया है। अब हम इसको भी मिला लेते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच इलायची पाउडर, जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। और इसमें मिलाएंगे थोड़े से हम किशमिश, इसको मैंने पानी से धो लिया है अच्छी तरीके से, इनको भी मिलाएंगे। अब चलते हैं आगे की प्रोसेस पर। हमने एक कढ़ाई लिया है और धीमी आंच पर गर्म होने रख दिया है और इसमें लेंगे आधा केजी गुड़ और इसमें आधा कप डालेंगे पानी। सबसे पहले हम इसे मेल्ट होने देते हैं। यदि आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ को बढ़ा सकते हैं और यदि आप कम मीठा पसंद करते हैं तो घटा सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत बढ़ा घटा सकते हैं। आप चाहें तो चीनी से भी बना सकते हैं। गुड़ से बने लड्डू आयरन की कमी को पूरा करते हैं और डाइजेशन को दुरुस्त रखते हैं। अब देखिए हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है और इसमें उबाल भी आ गया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, केवल हम उबाल आने तक, या आप कह सकते हैं एक तार की चाशनी ही बनाने तक ही पकाएंगे। ज़्यादा चाशनी को पकाने से लड्डू हार्ड हो जाते हैं, तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए हमारी चाशनी बनकर के रेडी हो गई है और देखिए आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप हाथ से उंगली से भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमारी चाशनी बनकर के रेडी हो गई है। मैं कर देती हूँ फ्लेम को बंद और इस चाशनी को हम इसमें मिला लेते हैं। अब हम इस मिक्सचर में इस तरीके से हम जगह कर लेंगे, होल कर लेंगे और इसमें हम अपनी चाशनी को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से हम आटे वाले मिक्सर में इस चाशनी को मिला देंगे और बिना समय गंवाए हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और मिला करके हम एक डो तैयार कर लेंगे। ये थोड़ा गर्म है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे और सॉल्यूशन ठंडा होने के बाद में जम जाता है तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से किसी चम्मच की सहायता से आप इस तरीके से मिला सकते हैं और मिलाने के बाद फटाफट से रेडी करने के बाद डो को हम लड्डू बनाएंगे। अब देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथ से भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और बनाते हैं लड्डू। आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े जैसा आप चाहें वैसे लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा डो लेंगे और हाथ से इस तरीके से दबा करके लड्डू की शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा लड्डू बनकर के रेडी हो गया है। मैं अभी आपको एक और दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम थोड़ा सा डो लेंगे और थोड़ा सा दबा करके एक लड्डू की शेप दे देंगे और इसी तरीके से हम गर्मा गर्म मिक्सर से ही
सारे लड्डू बना करके रेडी कर लेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से बना करके सभी लड्डू तैयार कर लिए हैं। आप इस तरीके से बना करके सुबह शाम इन लड्डुओं को खा सकते हैं, खाने के साथ खा सकते हैं या फिर आप चाय दूध के साथ भी खा सकते हैं। आप इन लड्डुओं को बनाकर खाएंगे तो इनका फ़ायदा खुद महसूस करेंगे। आप इस तरीके से लड्डू बनाइए, खाइए और खिलाइए। अपने अनुभव मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।